हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कहीं ना कहीं कि मतलब कितने नंबर से क्वेश्चंस हमें मिलने मतलब मैथमेटिक्स से मिलने वाले वो 300 थे। और फिर टॉपिक्स आज हम शुरू कर मतलब आज हम हमारा बेसिकली सिलेबस शुरू करने वाला है। ये टॉपिक्स है। पहला हम जो करने वाले टॉपिक वो है सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सब कुछ। तो आज हम सेट का पढ़ेंगे। ये कुछ मतलब कुछ कुछ टॉपिक है जिनकी हम डेफिनेशन या फिर जिनके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। तो पहला है सेट। सेट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ए सेट इज वेल डिफाइंड a set is well defined collection of distinct objects. ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, कुछ भी कह लो। तो बेसिकली ये कुछ दो तीन वर्ड्स है उस डेफिनेशन से निकाले हुए। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वेल डिफाइंड के ऊपर बात करें तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि कुछ ऐसा मतलब सेट की अगर कलेक्शन, कुछ ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। लाइक अगर हमने ए से पूछा कि इंडिया के अंदर किसी 10 रिवर्स के नाम बताओ, तो वो किन्हीं और 10 के नाम लेगा, लाइक गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, यमुना, ये सब कुछ। और अगर किसी और से पूछते हो तो वो नर्मदा, तापी, ये सब कुछ। तो मतलब कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं है ना कि मतलब कौन सी नदियों का नाम बताना, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। लाइक किन्हीं 10 एक्टर्स का नाम बताओ, तो आपने ए को पूछा वो किन्हीं और के नाम बताएगा, आपने बी को पूछा वो कोई और के नाम बताएगा। या तो कुछ वेल डिफाइंड हो, लाइक जैसे कि उन सब एक्टर्स का कलेक्शन जिन्होंने 100 से ज्यादा मूवीज की हो। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है। वहां पे अब 5, 10, 15, 20 जितने भी एक्टर्स आएंगे वो सबके सेम होंगे, क्योंकि वो सारे एक्टर्स का कलेक्शन हमें लेना है जिन्होंने 100 से ऊपर मूवीज की हो। तो ये होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन। में पता ही है कि मतलब कुछ भी अगर हम कलेक्ट करके अगर बना ले वेल डिफाइंड का। ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि कोई एक मतलब मैटर नहीं करता वो। लाइक अगर आपने कुछ एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर आपने मतलब आपको ओड नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, कि आपको ओड नंबर्स लिखते हो आप 1 1 1 3 5, तो ये 1 एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, ये 1 ही है। 3 5 7, आप 3 बार मत लिखो इसको, 4 बार मत लिखो, मतलब एक ही बार आना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसके होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, अब अगर हम बात करें कि सेट जो होते हैं, देखो वैसे उसको बेसिकली हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी। देखो बेसिकली ये सब सारी डेफिनेशन टाइप कुछ है, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन का, है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसकी दो फॉर्म्स हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो। पहला रोस्टर मेथड होता था एक, और एक दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो हुआ करती थी। रोस्टर की अगर हम बात करें तो रोस्टर वाले में क्या होता था कि कोई भी लाइक जितने भी एलिमेंट्स होते थे वो सारे उसमें लिखे हुए होते थे सेट के अंदर, और एक दूसरे से मतलब डिफरेंशिएट हम करते थे उसमें, इन दोनों के बीच में कोमा लगा के, किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में हम कोमा लगा देते थे। सेट बिल्डर वाले में हम क्या करते थे, सेट बिल्डर वाली फॉर्म के अंदर आप डायरेक्ट एक एक्स लिख देते हो और फिर उसकी प्रॉपर्टी उस पर इंप्लाई करवा देते हो। लाइक इस सेट के अंदर एक्स टाइप के मेंबर है जहां पे एक्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले सारे मेंबर उस सेट के अंदर आ जाते थे। लाइक अगर हम बात करें कि हमें, अगर हम इन्हीं दो पे एक एग्जांपल लें, लाइक हमें लिखना है 1 से 5 तक के हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं, सपोज करो। ठीक है, तो अगर हम रोस्टर मेथड से लिखे ना तो वो हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा हाँ, इनको मतलब इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता था, यहाँ से हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते थे। ठीक है, तो रोस्टर मेथड में अगर 1 से 5 तक के नेचुरल नंबर लिखने हो तो 1 2 3 4 5, ये आपके हो गई रोस्टर मेथड में। अगर ये आपको सेट बिल्डर में लिखना हो तो आप जनरली ऐसे लिखते थे कि ये x है, जहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो नेचुरल नंबर जो है ये क्या है कि इसको स्मॉल एन ही ले लो, स्मॉल एन है जो नेचुरल नंबर है कोई भी। ठीक है, और n कहाँ से कहाँ तक है, n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और इक्वल, और 5 से छोटी और इक्वल। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, 1 2 3 4 5 के आपने 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप इसमें एक्स टाइप के मेंबर है जहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, वो नेचुरल नंबर जो 1 से 5 के बीच में आता है, जहाँ पे 1 और 5 दोनों इंक्लूड है। तो ये आपकी फॉर्म हो गई
रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। नाम से ही देखो पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट क्या होंगे। वो वाले सेट्स जिनके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट हो, मतलब आप गिन के बता सको कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे अभी वाले के अंदर थे 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब जब ऐसे बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तब हम कहते हैं वो फाइनाइट सेट है। और जब हम मतलब जो इनफाइनाइट, जैसे लाइक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये इनफाइनाइट सेट है। जैसे अभी जो पिछला एग्जांपल था उसके, वो फाइनाइट सेट था, उसके अंदर 5 मेंबर आ रहे थे। अगर हम इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, ये कहीं पे एंड नहीं हो रहा, ठीक है। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो इनफाइनाइट सेट होता है। अच्छा, इस वाले सेट में और इस वाले सेट में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क ये है कि ये वाला है इनफाइनाइट, ये वाला है फाइनाइट। ये इसके अंदर मेंबर हमें पता नहीं कहां तक है, ये इनफाइनाइट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कहां पे जाके एंड होगा हमें नहीं पता। बट इस वाले के अंदर हमें पता है कि जो आखिरी मेंबर है वो 30 है, ठीक है। 30 इसका लास्ट मेंबर और फर्स्ट मेंबर इसका 1 है, तो ये फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। अब फाइनाइट सेट होता है जो उसके अंदर एक कार्डिनलिटी का और थोड़ा सा आ जाता है कि कार्डिनलिटी वो सेम, बस वही कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। लाइक ये कोई सेट था जिसके अंदर 1 2 3 ये सब कुछ मेंबर थे, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए को हम ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू 1 2 3, ये 3 आ गई इसकी कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट के अंदर होता है। इनफाइनाइट के अंदर तो इनफाइनाइट ही हो जाते हैं, खैर मेंबर्स भी उसमें। बाद में नेक्स्ट है नल सेट। नल सेट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि नल सेट, वॉइड सेट भी इसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी इसको बोलते हैं। ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, वो 0 एलिमेंट कंटेन करते हैं, एक भी मेंबर उसमें नहीं होता, उसको हम कहते हैं नल सेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, या तो हम इसको 5 से, इसको 5 बोलते हैं जनरली इस सिंबल को, या तो हम 5 से दिखाते हैं, या फिर उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि सेट को दिखाने का ये तरीका था, इसके बीच में इनके एलिमेंट्स आते थे, एलिमेंट्स इसमें है नहीं, एलिमेंट 0, तो ये आपका हो गया नल सेट, ठीक है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल देखें अगर नल सेट का, कि नल सेट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो लाइक कोई भी, जैसे कि x² + 1 = 0, इस इक्वेशन के, अब हमें एक सेट बनाना है जो कि इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस को कंटेन करता हो, है ना। तो इस, अगर इसकी बात करें हम, तो x² + 1 = 0, -1 उधर चल जाएगा, तो वो आयोटा वाला केस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे, है ना। या फिर दूसरे तरीके से देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अगर d की वैल्यू <0 हुआ करती थी, तो उसके अंदर क्या होता था कि हमारा जो सॉल्यूशन होता था वो कॉम्प्लेक्स होते थे। तो इसके अंदर -b 0, स्क्वायर -4ac 4 इंटू c, तो ये -4 विच इज <0, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट से सिर्फ कंटेन करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट से कंटेन करेगा। अगर हमें एक ऐसा सेट बनाना हो जहाँ पे जो, जिसके अंदर इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस की बात हो रही हो, कि इसके ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर इसके रियल रूट्स आए, तो वो फिर नल सेट हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन के रियल रूट्स होते ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा सिंगलटन सेट, ये भी नाम से पता चल रहा है, ऐसे सेट जो केवल एक मेंबर कंटेन करते हैं। लाइक हमें, अगर हम बात करें कोई लीनियर इक्वेशन ले लो, x + 1 = 0, इसके सॉल्यूशंस का एक सेट बनाना हो तो वो सिंपली -1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारे सेट जो सिर्फ एक मेंबर कंटेन करते हो, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ओके, मतलब बेसिकली, मतलब ये सारी बेसिक डेफिनेशन है जो हमने 11th-12th में पढ़ी भी होती है। अब अगला है इक्विवेलेंट सेट और एक है इक्वल सेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है? इक्विवेलेंट सेट वो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कंपैरिजन तो होगा कि नहीं दो सेट के बीच में। इक्वल कोई, मतलब अकेले सेट का तो हम बोलेंगे नहीं कि ये इक्वल है, वो खुद की इक्वल तो खैर होता ही है। दो सेट लेंगे, उनके बीच में हम कंपेरिजन करेंगे क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक है। पहले इक्विवेलेंट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट सेट वो दो सेट होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी सेम होती है, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। लाइक अगर कोई एक सेट है ए, जिसके सेट ए ऐसा है कि 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर हमें इसमें लिखने हैं, वही सेम 1 2 3 4 5, ओके। एक सेट बी है जिसके अंदर हमें वोवेल्स लिखने हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, ये दोनों इक्वल में खैर हम आएंगे अभी, इक्वल सेट किनको कहते हैं। बट अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो एन ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? वो है 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? वो भी है 5।
तो Na इज इक्वल टू Nb, मतलब कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट B के अंदर है, तो ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब अगर इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट अगर हम कोई दो सेट लेते हैं A और B, तो जब A के सारे एलिमेंट B को भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, और B के भी सारे एलिमेंट A को बिलोंग करते हैं, तब उनको कहते हैं इक्वल सेट। इसके अंदर बात करें तो जो 1 है, 1 A को तो बिलोंग कर रहा है, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू B। ये आप देख पा रहे हो कि 1 जो है वो A को बिलोंग कर रहा है, बट 1 B को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये बिलोंग टू का साइन होता था, बिलोंग्स टू। तो A जो 1 है वो A को बिलोंग कर रहा है, बट B को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि A और B दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो इक्वल सेट क्या हो सकते हैं, लाइक अगर इक्वल सेट की बात करें तो कोई भी ऐसा सेट ले लो, लाइक 1 2 3, ये एक सेट हो गया A, और कुछ B एक सेट हो गया 1 1 2 3। अभी यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम रिपीटेशन को अलाउ का मतलब ये है कि उसकी कुछ वैल्यू नहीं रह जाती रिपीट करने के बाद में। देखो 1 जो है वो A का मेंबर है, और ये जो है वो B को भी बिलोंग कर रहा है। 1 जो है वो B को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेम 2 भी A का मेंबर है, वो B को भी बिलोंग कर रहा है। 3 जो A का मेंबर है वो B को भी बिलोंग कर रहा है। सेम ऐसे ही B के सारे मेंबर A वाले को बिलोंग करेंगे। इस केस में हम कहते हैं कि ये जो दो सेट है ये इक्वल सेट है। ठीक है, इक्विवेलेंट में क्या होता था, इक्विवेलेंट में बिलोंग करना जरूरी नहीं था, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कंसीडर करते थे। इसके अंदर क्या एडिशन हुआ इस प्रॉपर्टी के बाद में कि इसमें अगर कोई सेट A का मेंबर तो वो B को भी, हर एक मेंबर, सिर्फ कोई एक मेंबर नहीं, हर एक मेंबर जो हर एक A का मेंबर वो B वाले सेट को बिलोंग करना चाहिए, और सेम B के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। नेक्स्ट है सबसेट्स और सुपरसेट्स, ये दोनों साथ में लेते हैं। सबसेट क्या होता है, लाइक अगर देखो A के मेंबर अगर B को भी बिलोंग कर रहे हो तो A जो होता है वो B का सबसेट हो जाता है। लाइक कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी 1 2 3, ठीक है, और B है, ये भी सेम ले लो 1 2 3। ठीक है, A के जो मेंबर है, जितने मेंबर है वो B को बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हुआ, A जो है वो सबसेट हो गया B का। इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B। और अगर बात करें लाइक ये 1 2 3, अच्छा इस साइन के ऊपर भी बात होगी। ये वाला साइन एक तो होता है सबसेट, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है, देखो जब A के जितने भी मेंबर है अगर वो B को बिलोंग कर रहे हैं तो वो होते हैं सबसेट। अब दूसरी बात ये है कि A के जितने मेंबर है वो B को बिलोंग कर रहे हैं और B में एक ऐसा एलिमेंट है जो A के अंदर नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट है। लाइक इसके अंदर ही अगर कुछ ऐसा हो जाता तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इसका प्रॉपर सबसेट है। तो ये नीचे जो इन दोनों में डिफरेंस समझना, इन दोनों साइन में, ये है सबसेट का, ये है प्रॉपर सबसेट का। सबसेट के अंदर एक प्रोबेबिलिटी रहती है क्या कि जो A और B है वो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। लाइक अभी इस वाले केस में थे जब 4 नहीं था, A के जो मेंबर है वो B को बिलोंग कर रहे थे, जो वो B के अंदर भी आ रहे थे, तो A के सारे मेंबर B के अंदर आ रहे थे, इसलिए हमने बोला कि A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, बट अगर हमें ये पता चल जाए कि B के अंदर एक ऐसा मेंबर है जो A के अंदर नहीं है, B के अंदर एक्स्ट्रा मेंबर है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। और जो B है वो A का क्या बन जाएगा, सुपर सेट। ठीक है, इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जब A के जितने भी मेंबर है वो B के अंदर है, और तो A जो होता है वो सबसेट होता है B का, और जो B होता है वो A का सुपर सेट होता है। और इस वाले केस में क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे अगर कुछ और B के अंदर एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए कि वहां से फिर हम ये इंप्लाई कर पा रहे हो कि A के जितने मेंबर है वो B में है, लेकिन B में एक ऐसा मेंबर है जो A में नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, तो इस केस में क्या होता है, B, हम ये वाली इनइक्वालिटी यूज में लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सुपर सेट सबसेट इनका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बिलोंग नहीं करते ये। लाइक अगर कुछ ऐसा हो कि इसके अंदर ए कोई सेट है, मान लो वो कुछ ऐसा है कि जिसमें ABC आ रहा हो, और B कोई सबसेट हो जिसके अंदर 1 2 3 4 आ रहा हो,
तो इसमें 4 मेंबर, इसमें 3 मेंबर है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, नहीं, ऐसा इंप्लाई नहीं होता। ए है वो ए का मेंबर है, क्या वो बी में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, पूरा का पूरा ए कंटेन होना चाहिए बी के अंदर। ठीक है, ये वर्डिंग समझो, जो पूरा का पूरा ए सेट है वो बी के अंदर कंटेन होना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। देखो हम जितने भी सेट हम कंसिडर कर रहे होते हैं, जितने भी सेट पे हम काम कर रहे होते हैं, वो सारे सेट एक एज ए सबसेट कंसिडर होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेट के। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। लाइक अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने मान लो 3 कोई सेट, एक सेट ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आई गेस। 1 2, सी एक सेट ले लिया 7 8 9। ठीक है, डी एक सेट ले लिया 4 5 6। अभी देखो यहाँ से अगर हम बात करें कि हम अगर देखो ऊपर वाले कंसेप्ट भी ले लेते हैं, सुपर सेट और सबसेट वाला। देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए में जितने मेंबर है, बी में भी, बी वाले जितने मेंबर है वो ए के अंदर कंटेन हो रहे हैं, और ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेंबर है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, प्रॉपर क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ए के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेंबर है जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, क्या सी डी का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 7 8 9 है, इसमें 4 5 6 है, कुछ आसपास भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी सेट। ठीक है, अब ये अलग अलग सेट जो हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से हम यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं? यहाँ से जो यूनिवर्सल सेट है उसको जनरली यू से दिखाया जाता है, उसके अंदर ये सारे मेंबर आ जाते हैं। लाइक एक ऐसा सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जितने भी हम सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जितने भी सेट हम देख पा रहे हैं, इन सब के जितने मेंबर है वो सारे मेंबर एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट माने जाते हैं। उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इन जितने भी सेट के मेंबर है वो सारे मेंबर इस एक सेट के मेंबर होते हैं, जो वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी ऊपर हमने सबसेट और सुपर सेट का कंसेप्ट देखा था। एक बात बताओ, कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा या नहीं होगा? है ना, कोई भी सेट जो होगा वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। लाइक ए है 1 2 3, ए क्या है 1 2 3। तो जो मेंबर ए में, जो इसमें वो इसमें भी, जो इसमें वो इसमें भी है, तो जो ए होगा ना वो खुद का सबसेट तो होगा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। खैर कैसे हो सकता है, मतलब ए के अंदर ऐसा एक्स्ट्रा मेंबर कैसे हो सकता है कि ए में ही ना हो? तो खुद का सबसेट सारे खुद होते हैं। और एक चीज और कि 5 जो होता है ना, जो एम्प्टी सेट होता है, वो सबका सबसेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है 5 जो एम्प्टी सेट होता है वो। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट टास्क का, पावर सेट। देखो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट की, एक सेकेंड, हाँ, पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट क्या होता है? सपोज करो कोई एक सेट है ए। ठीक है, अब एक ऐसा सेट, पावर सेट क्या होता है? ए अगर कोई सेट है तो ऑल जितने भी इसके जो सबसेट बन सकते हैं, लाइक इसमें जितने भी मेंबर होंगे उनसे कितने सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, पावर सेट क्या होता है कि एक सेट है ए, एक सेकेंड, एक सेट है ए, तो उसके कितने पॉसिबल हम सबसेट बना सकते हैं, उसका सेट जो होता है वो होता है पावर सेट ऑफ ए। लाइक ए कोई सेट था 1 2 3। ठीक है, अब पावर सेट ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं। पावर सेट ऑफ ए को हम कैसे बताएंगे कि पावर सेट ऑफ ए वो होता है कि ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, मतलब इन मेंबर से आप कितने वो बना सकते हो, सबसेट बना सकते हो, जितने भी पॉसिबल सबसेट बना सकते हो, उन सबका सेट जो होगा वो पावर सेट होगा। ठीक है, लाइक इसके अंदर अगर हमें इसका बनाना हो तो अकेला 1 आ सकता है, अकेला 2 आ सकता है, अकेला 3 आ सकता है, 1 2 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, 2 3 आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 खुद आ सकता है, और एक 5 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, एक हो गया 5।
तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ए एक सेट था जिसके अंदर 3 मेंबर थे 1 2 3। यहां से हमने कितने इसके पॉसिबल मतलब इसके एलिमेंट से ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, इस इन मेंबर से हम कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, उन सारे सबसेट को जब हम एक सेट में लिख देते हैं उसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पावर सेट के अंदर मेंबर्स कितने होते हैं तो वो हमेशा होंगे। अच्छा, आप एक चीज देखो, जो पावर सेट के जो मेंबर है वो एक्चुअल में सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये सारे सेट हैं, लेकिन पावर सेट के लिए ये सारे इसके एलिमेंट है। ठीक है, तो अब सबसेट भी सेट ही होता है अगर देखा जाए तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 की पावर n। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ठीक है, a के अंदर कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 3 8। ये आप काउंट कर लो, ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर बात करें कि ठीक है इतनी ही बात करनी थी बेसिकली, बट अगर एक आधा कंसेप्ट अगर हम और देखें कि चलो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 की पावर n। अगर अच्छा एक एग्जांपल और देख लो इसी पे, लाइक छोटा ही ले लो 1 2 का। 1 2 के लिए अगर आपको पावर ये अगर a है तो पावर सेट ऑफ a क्या होगा इसके लिए? तो ये 1, ये 2, ये 1 2 और ये 5 जो होगा ये। ओके, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ a जिसमें 1 2 1 2 और 5 आ गया। अब देखो 2 की पावर n होना था, n क्या है इसमें? 1 2 2, तो 2 की पावर 2 जो कितना हो गया 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे क्या हो गए? ये इसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। अच्छा ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं कि नंबर ऑफ, ये तो हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। अगर हम सबसेट की बात करें किसी भी सेट ए के लिए, उसके अंदर भी हम लगा सकते हैं 2 की पावर n होता है। अब अगर बात करें प्रॉपर सबसेट की या इम्प्रॉपर सबसेट की, देखो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? लाइक प्रॉपर जो था, प्रॉपर अगर हम बात करें प्रॉपर क्या था, वो प्रॉपर खुद सेट हुआ करता था। अगर सेट के अलावा कोई नंबर आ जाते हैं तो उसको हम कहते थे प्रॉपर, तो वो होते हैं 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 कैसे? 2 की पावर n टोटल होते हैं, -1 मतलब हम उसमें से एक वो वाला, जैसे इस वाले सेट की बात करें तो इसमें से हम ये वाला हटा रहे हैं। अगर इस वाले को हम हटा देते हैं तो ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, है ना। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात हो रही थी, तो ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब वापस सुनो, प्रॉपर के अंदर ये खुद आ रहा था, लाइक जब 1 2 3 मतलब अगर ये पूरा सेट खुद हट जाए तो ये प्रॉपर बन जाता है। ठीक है, ये वाला हो गया 2 की पावर। तो देखो सेट हो गए, रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट, नल सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट, सबसेट, सब सुपर सेट्स भी देख लिया, यूनिवर्सल सेट भी देख लिया, पावर सेट भी देख लिया। पावर सेट बेसिकली क्या था? पावर सेट की अगर कोई सेट ए है तो उसके एलिमेंट्स से जितने पॉसिबल हम सबसेट बना सकते हैं उन सब का सबसेट बना के जो एक सेट बनने वाला है उसको हम कहते हैं पावर सेट, जिसको P ऑफ A से ऐसे दिखाया जाता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n। ठीक है, और अगर हम प्रॉपर की बात करें तो 2 की पावर n माइनस 1, जिसके अंदर एक ये वाला एक्सक्लूड हो जाता है क्योंकि